और सुनाई दे रहा है। किसान का घर और खेत दिखाई दे रहे हैं। किसान रामू वॉयस ओवर। हमारे खेत में खूब फसल होती है, लेकिन अगर और ज्यादा मिल जाए तो क्या बात है। मुझे और भी ज्यादा चाहिए। रामू, जो एक साधारण किसान है, खेत में काम कर रहा है। उसकी पत्नी गीता काम कर रही है। रामू चिंता में डूबा हुआ है। गीता किसान की पत्नी। रामू, क्या तुमने खेत में इतनी मेहनत कर ली? तुम्हें आराम की जरूरत है। रामू, नहीं गीता, मुझे और चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वो कभी काफी नहीं होगा। अगर ज्यादा फसल उगाऊं तो मैं और पैसे कमा सकता हूं। गीता चिंतित, लेकिन अगर कोई विपत्ति आए तो? क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने की सोच रहे हो? रामू गुस्से में, तुम नहीं समझ सकती गीता। मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा चाहता हूँ। रामू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और खेत में जाकर और बीज बोने की योजना बनाता है। अचानक मौसम बदलने लगता है। आसमान में बादल घेर आते हैं। रामू को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन वह अपनी लालच को नजरअंदाज करता है। रामू खुद से, ये बारिश मुझे मदद करेगी। मेरी फसल और बढ़ेगी। अब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़े तूफान की आहट सुनाई देती है। अचानक तेज बारिश और आंधी आती है। रामू के खेतों में पानी भर जाता है और उसकी मेहनत तबाह हो जाती है। दृश्य 4, आधे समय बाद रामू का नुकसान। रामू खेत में खड़ा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। फसलें पानी में डूब चुकी हैं। गीता पास आती है। गीता सहानुभूति से, मैंने तुम्हें कहा था रामू, तुम्हें अपने लालच को काबू में रखना चाहिए था। अब देखो, सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू पछताते हुए, मैंने ज्यादा की चाहत में अपनी समझ खो दी। आज जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं अपनी मेहनत और परिवार की संतुष्टि को न समझ सका। रामू अब कुछ सोचते हुए घर वापस आता है। वह अपने परिवार के साथ बैठता है। रामू, मुझे समझ में आ गया है गीता। अधिक लालच इंसान को हमेशा नुकसान ही देता है। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे मेहनत और संतुष्टि से है। अब मैं समझता हूँ कि संतुलन सबसे जरूरी है। गीता मुस्कुराते हुए, तुमने सही समझा रामू। अब हम फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार संत